आज रे जमाना में एक बहुत सुंदर संदेश इन कथा से प्राप्त हुए और वो संदेश ये है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है, मैं उसका वकालत करने यहाँ नहीं बैठा हूं व्यासपीठ पे, और तुम जानना। लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि हाँ, इतिहास में हमारी माइथोलॉजी में भी लव मैरिज हुई है, परंतु वो माता पिता की इच्छा से हुई है, उनकी सहमति से हुई है। इन वास्ते एक बात जीवन में ध्यान रखनी कि अपने जीवन रे अंदर भी एड़ो कोई पॉइंट आए, एड़ो कोई मोड़ आए, एड़ी कोई सिचुएशन बने अपने जीवन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने माँ बाप का साथ होना जरूरी है। कम से कम इतना ध्यान रखना कि जिन्होंने मुझे पाल पोष के बड़ा किया है वो दो जन हैं, माँ और पिता। तो जिससे मैं शादी कर रही हूं या कर रहा हूं वो तो है एक, उस एक के दिल को रखने के लिए तुम दो दो दिलों को तोड़ मत देना। सीधा सा सिद्धांत है, बस ऐसे काम करना है। और देखो, उन युग में और इन युग में घणो फर्क है। उस युग में वचन मीन्स वचन होता था, जुबान मीन्स जुबान होती थी, लेकिन आज रे जमाना में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने भी तो गड़बड़ किया है कहीं न कहीं। अगर टेक्नोलॉजी ने कहीं विकास किया है तो टेक्नोलॉजी ने कहीं कहीं नुकसान भी किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल फोन यूज मत करो, ना ना, ये तो कैसे संभव होगा। इस इतने से छोटे से डिब्बे ने बहुत कुछ अच्छा भी दिया है, बहुत चौकी बातें भी है। किताब पढ़ सको हो, फोटो देख सको हो, बहुत सारी चौकी बातें सुन सको हो, फीचर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, तो इसका भी होता है। इसलिए मोबाइल कहीं साइड इफेक्ट ना कर दे। मोबाइल अगर आपको अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है और वो आपको किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस कनेक्शन से आपके जन्म जन्मों का, माता पिता का कनेक्शन अगर टूटता है तो उस वक्त मोबाइल के कनेक्शन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कनेक्शन असली कनेक्शन है। तो कटी ओ तो नहीं है कि अपने कने मोबाइल अपनो घर परिवार अपने आगो कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत सारे संगठन भी हैं, बड़ा नेटवर्क है उनका, और वो हमेशा यही कोशिश में लगे होते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। लव जिहाद नाम से एक संगठन चलता है, उसका उद्देश्य यही है हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर कुठाराघात करना। बहुत सारे तरीके होते हैं आक्रमण के, उनको पता है कि सीमा पर तो सेना तैनात है, तो वहां से मिलिटेंट जो है वो नहीं आ सकते हैं, आतंकवादी को रोका जाता है। लेकिन एक दूसरे तरह का आतंकवाद है जो मोबाइल से फैल रहा है, और उसकी वजह से हमारी युवान पीढ़ी, अपने लड़के, अपनी लड़कियां, वे बर्बाद हो रही हैं। इसकी वजह से ये हिंदुस्तान को नुकसान है। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने विवेक से उपयोग लेना। मैं बहनों को भी निवेदन करता हूँ कि छोटी बच्चियां नहीं हैं आप, गुड़िया नहीं हो जिसको समझ नहीं है, सब समझ है आपको, और समझ है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि भगवान ने सारी चीजें दी है, लेकिन सारी चीजों के साथ में एक विवेक भी दिया है जो केवल इंसान के पास में, ये एक्स्ट्रा फीचर है जो इंसान को दिया है भगवान ने, और पशुओं को, पक्षियों को नहीं दिया है। और इंसान का पतन और उत्थान, इंसान की क्वालिटी वहीं से तय होती है। और वो कैसे तय होती है कि ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। कोई ऊंचो दिखे, लंबो लंबो दिखे और कहे अरे साहब बहुत मोटो आदमी है, कहीं मोटो आदमी, लकड़ एक टक्कर को नहीं।
तो वह लंबाई का ही काम रही। हर लंबे आदमी को स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी कहते हैं। ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की। क्यों? क्योंकि आजकल माँ बाप थोड़ो भी की कह देवे नहीं बेटा बेटी ने, बेटा ने की कह देवे तो बेटो रिया बोल जावे, बेटी ने की कह देवे तो कहीं कहवे हम मैच्योर है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, किसका मोबाइल रखेंगे, किसका नंबर रखेंगे, आपको पंचायती नहीं है, हम समझदार हैं। ऐसा बोल देते हैं माँ बाप को, सामने से जवाब दे देते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है। और क्या बोलते हैं, कॉलेज में पढ़ियोड़ा हमें बीकॉम करिए, डिग्री लिए तो ना आवे कहिए कह गड़त आवे को नहीं पढ़ना। अब माँ बाप ने कटू आए, माँ बाप रो वो जमानो जब स्कूल ही खुली ही तो बहुत कमी ही तो कोई तीजी चौथी पढ़ियोड़ी। अब माँ ने कटे हमें करियोड़ी कटे, आजरी माँ बड़े करे तो वे छोरिया कहीं कहवे या छोरा कहीं कहवे कि मैं तो पढ़ी लिखी यहाँ, मुझे हैंगठा है, मुझे हम जो जरूरत नहीं है। तब मैं कहता हूं, सुनना बिन पंक्तियों को वापस, ऊंचाइयों से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता और लाखों की संपदा से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। इससे भी महती आवश्यकता है जीवन में विमल विवेक की, क्योंकि डिग्रियों से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता, डिग्रियों से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता। समझ में आ गई बात? तो इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेनी है कि जहां मेरी संस्कृति, जहां मेरी सभ्यता अगर छूट रही हो जिस कार्य को करने से, मैं वो काम न करूं। 10 बार नहीं 100 बार सोचना किसी एक कदम को उठाने से पहले कि क्या ये कदम उठाने से मेरे माँ बाप का सर गौरव से ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर नीचे हो जाता है तो मैं वो काम न करूं, बस। और बाकी आप माँ बाप ने खुल्लम खुल्ला रखो ना। मैंने कल कहा था या परसों कहा था शायद कि देखो, माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार। क्योंकि आप कब तक ये कहते रहेंगे और कब तक ये दूरियां बना के रखेंगे कि मैं तो माँ बाप थे थोड़ा हो, थे ने ना हो, मैं मोटा ना। अभी आप दोस्ताना व्यवहार करोगे ना तो कोई बात बेटा बेटी आपने खुलन बता भी सके। और आप अगर ये व्यवहार नहीं करोगे, आप उनको ये छूट नहीं दोगे कि बेटा जो बोलना है मेरे से बोल, मैं तेरा दोस्त हूं, ये भाव करके बोलोगे नहीं ना, तो कोई और दूसरा दोस्त उसकी जिंदगी में आएगा और वो जिंदगी बर्बाद करेगा। इससे अच्छा तुम खुद दोस्त बन जाओ।